अनुदेशक शिक्षा मित्र को लगा दीजिए। इस धनिये को सब जगह प्रयोग कर लीजिए खुशबू में, ताकि सब्जी अच्छी बन सके। और जब इसको पालने पोसने की नौबत आए तो इसके मुंह पर एक मुशी का बांध दीजिए, ताकि ये कुछ खा न ले। उस बैल की तरह जो किसान खेत में रखता है, हल जोतने ले जाता है, और बगल के खेत में फसल खड़ी होती है, तो वो कहीं उस फसल से कुछ खा न ले, इसलिए उसके मुंह पर एक कभी कहीं लोहे का और कहीं पे रस्सी का बना हुआ एक पूरा मुंह पर मुसीका चढ़ा दिया जाता है, जिसे मुसीका बोलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग भाषाएं हैं, हो सकता है आपके यहां कुछ और बोलते। और इसे लगा के प्रस्तुत कर दिया जाता है उसके साथ खेल कि बेटे अब हल में जोत दिए गए हो और आपको जवाब प्रस्तुत करना है, आपको अपनी क्षमता दिखानी है। और क्षमता दिखाते दिखाते आज ये आ जाता है कि उसी व्यक्ति को, सम्मान की बात छोड़ दीजिए, अपमानित करने में भी सरकार कभी पीछे नहीं हटती। जब आप 5 महीने में एक चरण का ट्रांसफर अभी नहीं पूरा कर पाए, तो मुझे नहीं लगता है कि अब आप नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। वर्ष में भी इस ट्रांसफर प्रक्रिया को समेट पाओगे। 100 बच्चों की बाध्यता, अब 100 बच्चे जिस स्कूल में रहेंगे उसमें होगा। अब टैबलेट से अटेंडेंस लगेगी, अटेंडेंस के बाद नाम कटेंगे तो किसकी नौकरी जाएगी? सिर्फ और सिर्फ अनुदेशक की। वहां शिक्षा मित्र भी सुरक्षित रह जाएगा। अब ये सब चीजें हवा में घूम रही हैं, मोहर लग रही है, रोज आदेश जारी हो रहे हैं, आप सब लोग झेल रहे हैं। तो क्या आप भी इन सब मुद्दों पर मुखर होकर सरकारों से सवाल करेंगे? नई शिक्षा नीति की चर्चा आप करने लगते हैं। नई शिक्षा नीति में क्या है? नई शिक्षा नीति में चर्चा यह है कि हम नई शिक्षा नीति लागू करेंगे, लेकिन नई शिक्षा नीति में प्राइवेटाइजेशन का बिंदु अहम है और सारी शिक्षा प्राइवेटाइजेशन में चली जाएगी। तो क्या सरकारी टीचर बचेंगे? आपका पॉइंट नंबर 20 पैरा नंबर 5 उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी संविदा शिक्षक काम नहीं करेगा, लेकिन जब संविदा के शिक्षकों की चर्चा होगी तभी तो उस पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। ढेरों सवाल, ढेरों आंसर, लेकिन किसी में कोई बातचीत नहीं। हमारे साथ बातचीत करेंगी स्मृति मिश्रा जी और डॉक्टर संपूर्णा मल्ल साहब। हम उनका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। और सीधा पहले मेरा आज सवाल स्मृति जी से रहेगा, फिर हम आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम। स्मृति जी, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी। आप भी तो नारी हैं, अनुदेशक के होने के साथ साथ आप नारी हैं, तो कितना सशक्तिकरण हुआ? अनुदेशक में 65% महिलाएं हैं। महिला आरक्षण बिल सरकार लाती है। क्या महिला अनुदेशक को लेकर सरकार कहीं पे आपको चिंतित दिखती है? आप लखनऊ गए हुए भी 1 माह गुजर चुका है। क्या 1 माह में किसी का फोन आया आपके पास? किसी का कोई खबर आई कि आपके लिए हम ये कर रहे हैं? हाँ, इतना जरूर हुआ कि अब सबको ये लगा कि कुछ चीजें सामने जरूर आई कि जो चीजें कुछ लोग परोस रहे हैं वो सब झूठी हैं। सरकार के एजेंडा में न शिक्षा मित्र है, सरकार के एजेंडे में न अनुदेशक है। हम लोग एजेंडे से ही बाहर हैं और एजेंडे से बाहर होते हैं, उनके लिए कुछ नहीं होता है। अब आप ये सोच लीजिए, जब अब आने वाले समय में केंद्र सरकार ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से रथ यात्रा शुरू करने जा रही है, इसका मतलब सरकार ने कुछ किया नहीं है, लोगों को अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं, नेता जा रहे हैं, उनके साथ आदमी हाथापाई पे उतर रहा है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के प्रभारी भूपिंदर यादव, जो केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी में बड़ी ऊंची हैसियत रखते हैं, उनके साथ टिकट बंटने के बाद लोग दुर्व्यवहार कर देते हैं, उनके गनर तक को रिवॉल्वर निकालनी पड़ जाती है। तो अब सरकार ने बदला कि अब ब्यूरोक्रेट्स जाएंगे रथों पर सवार होकर, जनता को बताएंगे कि बहुत अच्छे सरकार काम कर रही है, क्यों ब्यूरोक्रेट्स को समझाना आसान होता है। तो क्या स्मृति जी
महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार महिला अनुदेशकों के न तो अंतर जनपदीय ट्रांसफर करा